国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, यह है चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल महिला स्पेशल और टी टाइम प्रस्तुत किए जाएंगे और अंत में होगा पश्चिम की तीर्थ यात्रा। लीजिए सुने आज के मुख्य समाचार। चीन पाकिस्तान की मैत्री को कमजोर करने की आतंकवाद की साजिश सफल नहीं होगी। व्यापार युद्ध और टैरिफ युद्ध का कोई विजेता नहीं है, ये चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा। और आरबीआई ने 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी की घोषणा की। अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार। पाकिस्तान में कराची विश्वविद्यालय में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के नेताओं और वरिष्ठ सरकार और पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तान में चीनी दूतावास में शोक प्रकट किया और पाकिस्तान में विभिन्न जगतों ने इसकी कड़ी निंदा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लीचियन ने 5 मई को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इससे एक बार फिर जाहिर है कि चीन और पाकिस्तान के बीच सभी मौसमों के अनुरूप मैत्री लोगों के दिलों में समाई हुई है और यह है पाकिस्तान सरकार और विपक्ष की आम सहमति है। चीन पाकिस्तान की मैत्री को कमजोर करने की आतंकवाद की साजिश सफल नहीं होगी। 5 मई को हुई प्रेस वार्ता में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लीचियन ने बताया कि चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग का मर्म पारस्परिक लाभ और समान जीत है। व्यापार युद्ध और टैरिफ युद्ध का कोई विजेता नहीं है। अमेरिका द्वारा एक तरफा तौर पर चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना न सिर्फ चीन और अमेरिका बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रतिकूल है। ध्यान रहे, अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ की अवधि इस जुलाई में समाप्त होने वाली है। प्रेस वार्ता में प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा समझौते पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का आरोप दोहरा मापदंड है। चीन और सोलोमन द्वीप सामान्य सुरक्षा सहयोग करते हैं। 5 मई को दुनिया भर में कॉपीराइट के क्षेत्र में एकमात्र मानव अधिकार संधि यानी माराकेच संधि चीन में प्रभावी हुई। इस संधि का पूरा नाम है नेत्रहीन, दृष्टिबाधित या अन्य प्रिंट वस्तु पढ़ने में विकलांगता व्यक्तियों के लिए प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच की सुविधा पर मराकेच संधि, जिसे संक्षिप्त में मराकेच संधि कहा जाता है। इस संधि के चीन में प्रभावी होने से पढ़ने में अक्षमता लोगों को सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार की प्राप्ति के लिए ज्यादा गारंटी मिलेगी। बता दें कि जून 2013 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने मोरक्को के मराकेच में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन में संधि को पारित किया। चीन इस संधि के पहले हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। संधि 30 सितंबर 2016 को लागू हुई और अब इसमें 84 हस्ताक्षरकर्ता हैं। संधि के पारित होने के बाद चीन ने संधि पर हस्ताक्षर किए और 11 नवंबर 2020 को कॉपीराइट कानून का संशोधन पूरा किया, जिससे संधि के अनुसमर्थन के लिए कानूनी तैयारी की गई। अक्टूबर 2021 में 13वीं चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति की 31वीं बैठक ने संधि को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। चीनी राष्ट्रीय चिकित्सा व स्वास्थ्य आयोग ने 5 मई की सुबह बताया कि 4 मई को चीन की मुख्य भूमि में 373 नए मामले सामने आए, जिनमें 360 स्थानीय मामले हैं। शंघाई में 261, पेचिंग में 42 और हानान प्रांत में 14 मामले आए हैं। 13 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया, जो सब शंघाई के थे। 4 मई की आधी रात तक चीन की मुख्य भूमि में कुल 12,755 सक्रिय मामले बने हुए हैं और संक्रमितों के घनिष्ठ संपर्क में आए 4,70,918 लोग चिकित्सा निगरानी में हैं। 5 मई की सुबह 10:38 पर चीन के थाई युआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ने छांगचंग 2D वाहक रॉकेट के माध्यम से चिलिन 1 वाइड फॉर्मेट 1C उपग्रह और चिलिन 1 काओफन 3D समेत 8 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। मुख्य उपग्रह सफलतापूर्वक पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया और प्रक्षेपण मिशन पूरी तरह सफल रहा। जानकारी के मुताबिक चिलिन 1
वाइड फॉर्मेट 1C उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि संसाधन, खनिज विकास और स्मार्ट सिटी निर्माण जैसे उद्योगों के लिए वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग डेटा सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह मिशन चांगचंग श्रृंखलाबद्ध वाहक रॉकेट की 419वीं उड़ान है। 5 मई को चीनी जल संसाधन मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में चीन ने 15 अरब 40 करोड़ युएन के निवेश से ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया, जिससे 42,90,000 ग्रामीण आबादी के लिए जल आपूर्ति सुरक्षा का स्तर बढ़ गया। इस साल के अंत तक ग्रामीण इलाकों में नल के पानी की पहुंच दर 85% तक पहुंचने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति परियोजनाओं से ग्रामीण आबादी का अनुपात 54% तक पहुंचने की उम्मीद है। चीनी जल संसाधन मंत्रालय के ग्रामीण जल संसाधन और जल विद्युत विभाग के उपाध्यक्ष शिव त्रिची ने कहा कि साल 2022 में जल संरक्षण विभाग ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर निर्माण और छोटी परियोजनाओं के मानकीकृत परिवर्तन को बढ़ावा देगा और ग्रामीण पेयजल सुरक्षा से ग्रामीण जल आपूर्ति सुरक्षा में संक्रमण को बढ़ावा देगा। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति का स्तर साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन जटिल राष्ट्रीय और पानी की स्थिति और असंतुलित और पर्याप्त क्षेत्रीय विकास के कारण चीन के कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति भी कमजोर है। खतरनाक जैविक प्रयोग और जैविक सैन्य गतिविधि रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विशेष रूप से जैविक हथियार संधि बनाई। सत्यापन व्यवस्था की वार्ता वर्ष 1995 में शुरू हुई। अमेरिका ने जुलाई 2001 में न सिर्फ जैविक हथियारों के सत्यापन से इनकार किया बल्कि संधि से पीछे हटा। वार्ता में विभिन्न देशों ने जैविक हथियार का खतरा कम करने पर ध्यान दिया, जबकि अमेरिकी प्रतिरक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अध्ययन ब्यूरो ने जैविक हथियार के महत्व को समझा। फिर अमेरिका ने वर्ष 2001 से विदेशों में जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण करने की योजना बनाई। अमेरिका के जैविक प्रयोगशाला पूरी दुनिया में फैल रही है। यूक्रेन स्थित प्रयोगशाला के आसपास 20 सैनिक फ्लू वायरस से मर गए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 4 मई को देश विदेश में मुद्रास्फीति के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए रेपो दर में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर 4.4% करने का फैसला किया। RBI ने 2 से 4 तारीख तक अस्थायी तौर पर मौद्रिक नीति बैठक आयोजित की और बैठक के बाद दरों में वृद्धि की घोषणा की, जो बाजार की अपेक्षा से बाहर थी। इससे पहले बाजार संस्थानों ने व्यापक रूप से भविष्यवाणी की है कि RBI जून में आयोजित मौद्रिक नीति बैठक में लगभग 25 आधार अंकों की वृद्धि की घोषणा करेगा। आंकड़ों के अनुसार भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI मार्च में बढ़कर 6.95% हो गया, जो लगभग 17 महीनों में उच्चतम स्तर पर है और लगातार तीसरे महीने यह केंद्रीय बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्य 6% की ऊपरी सीमा को पार कर गया। संबंधित सूत्रों का अनुमान है कि अप्रैल में भारत की मुद्रास्फीति दर में वृद्धि जारी रह सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 4 मई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ फोन पर वार्ता की। जेलेंस्की ने गुटेरेस को मारिउपोल में अवरुद्ध अज़ोवस्टल प्लांट की निकासी में सहायता जारी रखने का अनुरोध किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति की वेबसाइट के अनुसार वार्ता में जेलेंस्की ने अज़ोवस्टल प्लांट से नागरिकों को निकालने के प्रयासों के लिए गुटेरेस को धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने कहा कि अज़ोवस्टल प्लांट की निकासी का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया और 121 नागरिकों को निकाला गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड ने 4 मई को दर में 50 आधार अंक बढ़ाने और संघीय धन की दर को 0.75 से 1% के बीच बढ़ाने की घोषणा की। यह वर्ष 2000 से दर में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इससे मौद्रिक नीति के संकोचन की अति आवश्यकता जाहिर हुई। इसके साथ अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड ने इसकी घोषणा भी की कि 1 जून से दर में वृद्धि के समर्थन में करीब 90 खरब डॉलर की बैलेंस शीट का संकोचन किया जाएगा ताकि मुद्रास्फीति दर कम हो सके।